डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन चैप्टर में पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना और हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का त्याग करना। ऑक्सीजन जब ग्रहण किया जाता है एचबी के द्वारा तो यह अवस्था आर स्टेट कहलाती है, रिलैक्स्ड स्टेट, या जब त्याग किया जाता है तो इसको हम टी स्टेट कहते हैं, या टेंस या तनाव की अवस्था। उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उसके आगे हम आज चर्चा करेंगे। आज का जो थीम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन, पहले हम प्रतिशत संतृप्ति की चर्चा करेंगे। तो हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे ऑक्सीजन अटैच होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है ना, हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत संतृप्ति जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, उसे इसकी प्रतिशत संतृप्ति कहते हैं। ठीक है ना, यानी हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत संतृप्ति जिसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, इसकी प्रतिशत संतृप्ति कहलाता है। और यह जो प्रतिशत संतृप्ति है वो निर्भर करता है पार्शियल प्रेशर पर, यानी आंशिक दाब पर। कितना आंशिक दाब है ऑक्सीजन का, उस पर निर्भर करता है। जैसे फेफड़े में ऑक्सीजन का आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर 97 mmHg होता है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जो प्रतिशत संतृप्ति होती है वो 98% होती है। क्या कहा हमने? फेफड़े में ऑक्सीजन का पार्शियल जो प्रेशर होता है या आंशिक दाब होता है वो 97 mmHg होता है। इसलिए यहाँ पे प्रतिशत संतृप्ति यानी हीमोग्लोबिन की जो प्रतिशत संतृप्ति होगी वो आपका 98% होता है। और वहीं पे कह रहा है कि अगर आप टिश्यू की बात करते हैं, सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर देखा जाए तो जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, यानी जो आंशिक दाब होता है वो 40 mmHg होता है, 40 mmHg। तो यहाँ पे टिश्यू के अंदर जो 40 mmHg पार्शियल प्रेशर है, तो यहाँ पर 75%, या आप कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रतिशत संतृप्ति होती है वो 75% या 75% ही हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति होती है। ठीक है, तो फेफड़े में अधिक है ना, फेफड़े में अधिक है प्रतिशत संतृप्ति हीमोग्लोबिन की, और टिश्यू के अंदर कम होती है, 75% होती है। अगर हम इस मतलब कॉम्बिनेशन को, या कह सकते हैं कि जो जुड़ने की प्रक्रिया है या इस प्रतिशत संतृप्ति को हम ग्राफीय निरूपण अगर करते हैं, तो ग्राफीय निरूपण करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो यस आकृति का बनेगा। यस यानी सिग्मोइड शेप होता है। ठीक है ना, सिग्मोइड शेप होता है। ये सिग्मोइड आकार का सिग्मोइड शेप का ये ग्राफ बनता है। ठीक है, तो हम ग्राफ के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। नीचे हमने लिखा है O2HB विच्छेदन वक्र, O2HB डिसोसिएशन कर्व इसको बोलते हैं। तो इधर जो नीचे हमने दिखाया है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 mmHg में नीचे दिया गया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, इस साइड में जो है परसेंटेज O2 सैचुरेशन, यानी कितना परसेंटेज जो है
O2 सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कितना हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो है O2 के साथ सैचुरेट हो रहा है। ठीक है, इस इधर हमने दिखाया है। तो यहाँ परसेंटेज O2 सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है और नीचे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये पार्शियल प्रेशर है, ये भी 10, 20, 30 ऐसे करके 100 तक आपने दिखाया है। अब देखिए जो आपका ये कर्व बन रहा है, ये सिग्मोइड कर्व बनता है, सिग्मा के आकार का बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, यहाँ लंग के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, अधिक है, यानी 90 से ऊपर है। तो 90 से ऊपर जब पार्शियल प्रेशर होगा, आंशिक दाब होगा ऑक्सीजन का, तो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है, परसेंटेज O2 सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, वो आपका यहाँ पे अधिक होगा। ठीक है ना, ये अधिक होगा। तो यहाँ लंग्स के अंदर जो है वो परसेंटेज जो है वो आपका अधिक होता है, और बाकी टिश्यू के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे नियर अबाउट 40 के करीब, ये देखिए ये 40 mmHg हमने बताया है ना। तो 40 mmHg पर आपका जो परसेंटेज होगा सैचुरेशन का, वो आपका कम होता है। ठीक है, तो ये सिग्मोइड हमेशा सिग्मोइड बनता है। तो इस तरह से अब ये कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ता है इस वक्र पर, क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का और किसका, पीएच मान का। ठीक है, तो टेम्परेचर का और पीएच मान का क्या प्रभाव पड़ता है उसको यहाँ इस ग्राफ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। PO2 आपका नीचे दिया हुआ है, ये पार्शियल प्रेशर है, ये परसेंटेज O2 सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इस साइड में है। ठीक है, और यहाँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है HbO2 सैचुरेशन पे, तो वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। कहा कि अगर ताप में वृद्धि होती है, क्या कहा हमने, ताप में यानी टेम्परेचर में वृद्धि होती है, पीएच मान में कमी होती है, तो H आयन जो है, ये लिखे ना, H आयन में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि, पीएच में कमी, H आयन में वृद्धि होगी। जब H आयन में वृद्धि होगी तो जो वक्र होगा वो दाहिने तरफ खिसकेगा, ये राइट साइड में इधर खिसकता है, ये देख रहे हैं ना, ये राइट साइड में खिसकता है। ताप में वृद्धि होगी, पीएच में कमी होगी, H आयन बढ़ेंगे, तो जो आपका वक्र है वो दाहिने साइड में, इस साइड में खिसकेगा। जब इस साइड में खिसकेगा तो कह रहा है कि यहाँ पे O2 और HB और O2 के प्रति आकर्षण में कमी आएगी। ठीक है, HB और O2 के प्रति क्या होगा, यानी HB जो है O2 के प्रति अट्रैक्ट कम होगा, आकर्षण में कमी होगी। ठीक है, क्या कहा हमने, ताप में वृद्धि होगी, पीएच में कमी होगी, H आयन की संख्या बढ़ेगी। जब H आयन की संख्या बढ़ेगी तो जो ये कर्व है ना आपका, राइट साइड में मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा, तो फिर HB और O2 के प्रति आकर्षण में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, ठीक वैसे ही तो देखिए यहाँ पे 10, 20, 38 और 43 ये टेम्परेचर को दिखाया है, तो ताप में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये आपका राइट साइड में मूवमेंट होगा, यानी जो HB और O2 दोनों का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, उसमें कमी आएगी। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि ताप में कमी होगी, है ना। ये तो टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अब इसके बाद कह रहा है कि पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि ताप में कमी होगी और पीएच में वृद्धि होगी। ठीक है ना, ये आपका, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये आप जो है
सेकंड में देखिए कह रहा है कि ताप में कमी होगी, है ना। जब ताप में कमी होगी, यहाँ इफेक्ट ऑफ पीएच को दिखाया गया है, इसका उल्टा ताप में जब कमी होगी पीएच में वृद्धि होगी तो O2Hb विच्छेदन जो है आपका बाईं तरफ जाएगा। यानी ताप में जस्ट इसका उल्टा होगा, ताप में कमी होगी, है ना, तो पीएच में वृद्धि हो जाएगी, यानी टेम्परेचर आपका कम होगा। ये आपका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जब कम होगा तो पीएच में क्या होगा, वृद्धि होगा, पीएच बढ़ेगा। 3 वैल्यू हम पीएच का यहाँ पे दिखाए हैं। एक नॉर्मल वैल्यू बीच में है, लो ब्लड पीएच है, और ये हाई ब्लड पीएच है। यानी ब्लड के अंदर एक नॉर्मल पीएच है, एक लो ब्लड पीएच है, और ये क्या है, हाई ब्लड पीएच है। तो जब पीएच में वृद्धि होती है, जब ये पीएच में वृद्धि होगा 7.060, ये जब पीएच आपका होगा, तो यहाँ कह रहा है कि जो विच्छेदन O2 विच्छेदन वक्र है वो बाईं साइड मूव करेगा, इधर को मूव करेगा, ठीक है। जब पीएच बढ़ेगा तो ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में मूव करेगा, और जब इधर को आएगा तो कह रहा है कि O2Hb के प्रति इसकी आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। यानी Hb का O2 के प्रति आकर्षण क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी ये वक्र जो है आपका लेफ्ट साइड में मूव करेगा पीएच जब बढ़ेगा तो। और पीएच जब लो होता है तो अब देखिए नीचे एकदम लो दिखाया गया है 7.20, तो ये राइट साइड में जाएगा। तो इस तरह से पीएच के बढ़ने से O2Hb की अट्रैक्शन जो कैपेसिटी है बढ़ जाती है ना। और टेम्परेचर के बढ़ने से पीएच के घटने से पीएच में कमी होगी, H में वृद्धि होगी, तो कह रहा है कि O2 के प्रति Hb का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो एक बार फिर हम समरी के रूप में इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र क्या होता है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत मात्रा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है या ऑक्सीजन के द्वारा Hb के द्वारा ग्रहण किया जाता है ऑक्सीजन को, यह उसकी प्रतिशत संतृप्ति कहलाता है। और यह पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब पर निर्भर करता है, आंशिक दाब पर ही यह निर्भर करता है। फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, 97 mmHg होता है, तो यहाँ जो प्रतिशत संतृप्ति होती है वो 98% होती है। और यही टिश्यू के अंदर 40 mmHg होता है, तो प्रतिशत संतृप्ति जो आपका होगा वो आपका 75% होगा। अगर हम इसे ग्राफ के रूप में दिखाएं तो सिग्मोइड आकार का ग्राफ बनता है। अगर देखें कि इस ग्राफ पर टेम्परेचर और पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान के बढ़ने से पीएच के घटने से यह चायन बढ़ेंगे, और जो आपका वक्र है वो थोड़ा राइट साइड में मूव करेगा, और जब राइट साइड में मूव करेगा तो O2 के प्रति Hb की जो आकर्षण क्षमता है वो कम होगी। इसके बाद ताप में कमी होगी तो pH में वृद्धि होगी, और O2Hb विच्छेदन जो वक्र है वो बाईं तरफ इधर को मूव करेगा। जब इधर को मूव करेगा तो O2Hb के प्रति आकर्षण में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो मेन आज का थीम यही था कि Hb O2 के प्रति कब जो है अट्रैक्ट होगा और कब जो है उससे दूर हटेगा, ठीक है, जिस पर कि टेम्परेचर और पीएच का प्रभाव पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र का स्टडी किए। आगे और जो भी 1-2 पॉइंट इसमें बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।